कल यानी 7 मई 2025 को देश भर के 259 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए हर राज्य को आदेश दे दिए हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की आशंका के बीच देश की जनता को तैयार करने की कवायद भी शुरू हो गई है, जिसमें 7 मई को हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन और ब्लैकआउट को लेकर मॉक ड्रिल करने को कहा गया है, लेकिन उसकी तैयारियां से शुरू हो गई हैं। देश के विभिन्न राज्यों से इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं इस निर्देश के बाद यूपी में भी मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में सुरक्षा बलों की तैयारी की गई है, मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है। तो वहीं लखनऊ में भी हो रही है ये प्रैक्टिस। ये तस्वीरें जो बीच में आप देख सकते हैं, ये लखनऊ से है। लखनऊ में मॉक ड्रिल की तैयारी कराई जा रही है। आम जनमानस को किस तरह से, अगर पाकिस्तान अगर हमला करता है भारत में, दुश्मन देश अगर भारत पर हमला करता है, तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आम जनमानस को किस तरह से अपने आप को बचाए जाना चाहिए, इसको लेकर लखनऊ में भी तैयारी की जा रही है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं एनएसजी कमांडो, वहां पे भी मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप तीनों तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों ही जगहों पर मॉक ड्रिल का प्रिपरेशन किया जा रहा है। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाई हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में, 2 जिले सी कैटेगरी में, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फायर सर्विसेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, सभी के साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। कोई समझता है ये तो अभी ड्रिल कर, ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीजों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी करता है। तो समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय कर सकते हैं, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन, अदरवाइज अभी तक। तो वहीं मॉक ड्रिल से जुड़े हुए तमाम अपडेट लिया हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, जिस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी की जा रही है, लगभग 259 ऐसे जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल का तैयारी किया जा रहा है और वहां पर ये मॉक ड्रिल की पूरी तरह से प्रिपरेशन इस वक्त शुरू हो गई है। ऐसे में मॉक ड्रिल क्या होता है, जनता को जरा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, मॉक ड्रिल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप ये समझिए एक तरह से प्रीएम्प्टिव मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर है। और जब कभी लड़ाई होगी, अगर लड़ाई होती है तो जनता के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम हमलों से कैसे बचे, हमलों से कैसे हमें बचाव करना चाहिए और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम लोग कैसे चलना है। क्योंकि लड़ाई सिर्फ सरहद पर होगी ऐसा नहीं, जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो उनके इफेक्ट आम शहरों पर दिखाई जाते हैं, स्पेसिफिक ठिकानों पर दिखाई देते हैं। और इसी वजह से मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है। आप, मैं केवल फौज की बात करूं, जब हम लोग सर्विस में थे तो सर्विस के अंदर भी लगातार इस तरह की एक्सरसाइजेस महीने में 1-2 बार हुआ करती थी कि अगर बाई चांस युद्ध हो जाता है तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, और उसके लिए बाकायदा कुछ चीजें बनाई जाती थी, कुछ ठिकाने बनाए जाते थे। और उसके बाद जो कॉमन चीजें हैं कि ब्लैकआउट करना और वो सब चीजें, वो सब तो है ही, पूरा एक प्रोसीजर होता है, एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसी के हिसाब से चीजों को प्रैक्टिस कराई जाती है। अब ये अवेयरनेस फौज के अंदर तो है, लेकिन आम शहरियों के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं जबकि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मॉक ड्रिल का एक जो योजना बनाई गई काफी बेहतर है और सरकार की तरफ से अवेयरनेस के रूप में इस कदम को जब लिया जा रहा है तो पब्लिक को भी ये समझ में आएगा कि आखिर चीज क्या हो रही है और जंग होती है तो जंग के क्या क्या रिपरकशन होते हैं और उन रिपरकशन से आप कैसे निपट सकते हैं। तो मॉक ड्रिल इसी तरह से है कि आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको किसी भी संवेदनशील जगह पर किस तरह से बिहेव करना है और वहां पर अपने आप को और अपने साथ के रिसोर्सेज को कैसे सुरक्षित रखना है। जी बिल्कुल अनुपम जी, जिस तरह से आपने पूरी अपडेट दी है कि मॉक ड्रिल होता क्या है, लेकिन ऐसे में सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है अनुपम जी कि आम जनमानस इसको लेकर किस तरह से क्या अपना जो ये प्रिपरेशन है आम जनमानस का वो पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएगी, सक्षम हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो कर्मचारी हैं जो डिफेंस में, उन्हें तो ये इन सब चीजों का लगातार अभ्यास रहता है, लेकिन आम जनमानस कैसे अपने आप को सुरक्षित करेगी, इसके लिए कौन सी वो टेक्निक है कि मॉक ड्रिल के बाद वो
अपना जो प्रयास है, जो अभ्यास है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए? देखिए, सरकार का जोर इस बात पे है कि सबसे पहले तो आपको सायरन की आवाज सुनाई पड़ेगी, ये साफ साफ कह दिया गया है। और जब उसके सायरन हमें पता ही नहीं है कि सायरन कैसे होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, जब सायरन बजते हैं तो उसमें क्या करना है। तो एक तरह से उसी प्रोसीजर से आपको अभ्यास कराया जा रहा है। जब भी मॉड्यूल में सायरन बजाया जाएगा तो उसके बाद सायरन के भी एक अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ किसी वो सरकार बताएगी, प्रोसीजर बताएगी, जब पहली मॉड्यूल होगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के सायरन पे किस तरह बिहेव करना है। तो एक तरह से अवेयरनेस ड्राइव है और इस ड्राइव के साथ सरकार चाहती है कि आम जनता, आम पब्लिक उसके साथ यूज हो जाए। इसी वजह से जब सायरन बजेंगे उसके बाद आपको कुछ इंडिकेशन दिए जाएंगे कि अब आपको सारी लाइट बंद करनी है। जब लाइट बंद करनी है तो फिर आपको सिर्फ ना अपने घर की बल्कि स्ट्रीट लाइट और तमाम चीजें आपको ब्लैकआउट ही कर देनी है एक शहर के ऊपर से। और इस तरह का अगर आप पुराने लोगों से बात करें जिन्होंने 71 वार वगैरह देख रखा है तो बताते हैं कि उस समय में हमारे लखनऊ और उसके आसपास इलाहाबाद, कानपुर, हर जगह पर ब्लैकआउट की सिचुएशन कई बार करी गई थी। तो वो चीजें अचानक से जब होंगी तो आदमी को बहुत परेशानी होती, इसी वजह से मॉडल कराई जाती है कि लोग अवेयर रहें। और सरकार बकायदा बताएगी आपको कि किस तरह से आपको किस प्रोसीजर में कैसे फॉलो करना है, उससे पूरा गाइडलाइंस आएंगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, FM रेडियो के माध्यम से। तो शहरों वो क्योंकि शहर बड़े ठिकाने होते हैं। और देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन ऐसी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर हमला होगा तो वो एयर रेड से ही हो सकती है। हालांकि एयर रेड को काउंटर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, उनको यूपी तक पहुंचने में, एयर रेड आने में बहुत समय लगेगा, तब तक वो वहीं पर उनको काबू कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें उस समय कैसे बिहेव करना है, इसलिए अब आम शहरियों में वो एक अवेयरनेस को पहुंचाना है। सरकार इसी का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आपने तमाम अपडेट मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई दी। इसी पे तो मॉक ड्रिल को लेकर आपने देखा और सुना कि किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 259 ऐसे जिले हैं जहां पर तैयारियां कराई जा रही हैं। खास करके आम जनमानस को, जो डिफेंस में कर्मचारी हैं या फिर यूं कहा जाए जो लगातार शासन और प्रशासन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उनको मॉक ड्रिल के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जानकारी या फिर अभ्यास जरूर होता है। ऐसे में आम जनमानस, जो देश की जनता है, वो किस तरह से यहाँ पर अपने आप को, जब दुश्मन देश जब अटैक करे तो उसमें कैसे अपने आप को बचाए, घर में जाकर ना छिपे, बल्कि अगर बाहर सड़क पर वो मौजूद है, किसी कार्य से बाहर गया है या फिर कहीं बाहर है, तो ऐसे में अपने आप को किस तरह से सुरक्षित कर सकता है। ऐसे में इसको लेकर मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है 259 जिलों में। मैं इस पर पूरी अपडेट लिए हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, जिस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर 259 ऐसे जिले हैं जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और आप हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, ऐसे में लखनऊ का क्या अपडेट है मॉक ड्रिल को लेकर? किस तरह से लखनऊ की जनता को तैयार कराया जा रहा है दुश्मन देश से बचने के लिए? देखिए रानी, आपको बता दें, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद लगातार जो है उत्तर प्रदेश में 7 मई को मॉक ड्रिल का एक बड़ा शुरुआत की जा रही है। इसको देखते हुए अगर लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ में भी मॉक ड्रिल की शुरुआत की जा रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का जो एक युद्ध हुआ था, उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो अब 7 मई यानी कि 54 वर्षों के बाद जो है इस मॉक ड्रिल का जो है उत्तर प्रदेश में कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो है मॉक ड्रिल का आयोजन जिस तरीके से कराया जा रहा है, नागरिकों को सुरक्षा से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारी, तमाम ऐसे अधिकारी पुलिस के हैं जो मॉक ड्रिल कराने में पूरी तरीके से जुड़े हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश भर में करीबन 59 से 58 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन इस तरीके से कराया जाएगा। आसपास वाले लोगों को बचने का तरीका सिखाया जाएगा। जैसे तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस अड्डे हो गए और आपके ये चारबाग रेलवे स्टेशन हो, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को बचाव के राहत करने का कार्य जारी किया जा रहा है। बिल्कुल नदीम, जिस तरह से लोगों को स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, ऐसे जो पब्लिक वाली जो जगह है जहां पर जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ती है, वहां पे तो तैयारी कराई जा रही है। ऐसे में जो लोग चार दीवारी के अंदर है, जो घर में है, जो घर में जो महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहती हैं, ऐसे में हाउस वाइफ हुई या फिर तमाम ऐसे और भी लोग हैं, महिला और पुरुष जो घर में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे में उन लोगों तक यह अभ्यास किस तरह से पहुंचाया जाएगा, वो अपने आप को किस तरह से बचाए? देखिए, मॉक ड्रिल की बात कर ली जाए तो इसमें तमाम जो है टीमों का गठन किया जा रहा है। सड़कों वाली टीम अलग है, रेलवे स्टेशन वाली टीम अलग है, तमाम ऐसी टीमें जो है बनाई गई हैं जो जगह जगह लोगों को जाके मॉक ड्रिल का जो है तरीके से सिखाएगी। चाहे वो घर हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो भीड़ भाड़ वाली जगह।
तमाम जो है ऐसी चीजें गृह मंत्रालय ने आदेश के बाद जो टीम तैयार करी गई है, इसको देखते हुए मॉकड्रिल का जो आयोजन है पूरी तरीके से मॉकड्रिल जो है कराई जाएगी। ऐसे में जो जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने भी बड़ा फैसला लिया गया है और 7 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। शुरुआत में आपको बता दें कि आज जैसे कि लखनऊ में देखने को मिली है, जिसमें रेलवे स्टेशन में ये मॉकड्रिल कराई गई थी। इस तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जो लोग हैं किस तरीके से बचाव कार्य उनको बताया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है। ये मॉकड्रिल का जो है शुरुआत की जाएगी 7 मई से की जाएगी इसकी ऐलानिया शुरुआत। और ये जिस तरीके से जो कराया जा रहा है मॉकड्रिल, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली तो उत्तर प्रदेश में करीबन जो 58 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो है मॉकड्रिल का जो शुरुआत की जाएगी। पुलिस के अधिकारी और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से मॉकड्रिल का ये आयोजन उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, आपने तमाम अपडेट लखनऊ से जुड़ी।